तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। वह तारे के तारे लोग बारिश में भीग रहे थे और हमारे एमसी के सामने खड़े हुए थे। तो वह टांग फैमिली के लोग थे जिनका पैक्रियाज सोचता है कि इस एकेडमी को बंद हुए बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं और यहाँ कोई रह रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वह सामने एमसी से बोलते हैं, यंग वॉरियर, क्या हम इस रात को बिताने के लिए यहाँ रुक सकते हैं क्या? हमारा एमसी सोचता है यहाँ थोड़े बहुत लोग हैं और मुझे पोलाइटली ग्रीडिंग कर रहे हैं जबकि मैं एक बच्चा हूँ। शायद यह सोचते हैं कि मैं इस एकेडमी का गार्डियन हूँ, पर यह मुझे बुरे लोग नहीं लगते। फिर एमसी भी ग्रीडिंग करता हुआ बोलता है, मैं भी इस एकेडमी में थोड़े सालों पहले ही आया हूँ और आप यहाँ पर रुक सकते हैं और मैं उस पवेलियन में रहता हूँ। वह पैक्रियाज बोलता है कि कोई बात नहीं। वो बोलता है अपने सैनिकों से कि कोई भी उस पवेलियन के आइड साइड नहीं घूमेगा जहाँ पर वो यंग वॉरियर लेता है। और समझ गए? वह भी हाँ पैक्रियाज बोल देते हैं। फिर बाद में वह रहने के इंतजाम के लिए चले जाते हैं और एमसी देखता है टांग क्लैन, यह तो मुझे कुछ देखा देखा था लग रहा है। मैं इनके बारे में जानने के लिए बेताब हूँ। और पैक्रियाज भी एमसी के बारे में कुछ यही सोच रहा था। फिर बाद में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने पवेलियन के अंदर आ चुका था। वो बोलता है कि मेरे बच्चों को खिलाए, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। हे जो है गाइस, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अभी खाने का समय हो गया। और वह एक जार को उठाकर उसके अंदर देखता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े थे। वह बोलता है ऑलमोस्ट मैं तो लेट हो चुका था, अगर मैं नहीं आता तो तुम मारे जाते। और गाइस वो और किसी को नहीं, एक ब्लैक अर्थ टाइगर नाम के बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड के स्पाइडर को खिलाने की बात कर रहा था जो चाइना में फेमस है। और उसको एक कीड़ा खिलाते हुए बोलता है चलो इसे खा लो, और वो भी जल्द से उसे खा लेता है। फिर बाद में हमारा एमसी सोचता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, यह जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। और वो आइड साइड देखता हुआ बोलता है चलो ठीक है, और किसी और को भी मुझे खिलाना है खाना। और फिर हमें एक बवालिंगिंग केव गेको, बस गाइस मैं इसको चिपकली बोलूँगा, उसको दिखाया जाता है जिसको हमारा एमसी कीड़े को खाने के लिए दे रहा था। फिर बाद में एमसी सोचता है मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, मेरी प्रीवियस लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, परंतु अब यहाँ पर मैं इनके साथ ही हूँ। और गाइस हम उस कीड़े को देख सकते हैं जो कि मासूम सी शक्ल बना के उस चिपकली की तरफ ही देख रहा था, पर वो चिपकली ही दम से उस कीड़े को खा जाती है। और एमसी का हाथ भी साथ में उस कीड़े के साथ खा जाती है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है हटो हटो मेरे हाथ से। और फिर बाद में वो बोलता है क्या मैं दोबारा से मरने वाला हूँ क्या, जैसे कि मैं इस बॉडी के अंदर आया। फिर वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक स्ट्रीमर था, मेरे मिलियन तो सब्सक्राइबर थे और मेरी तब से प्रोफेशनल वीडियो स्पाइसी फाइबर स्नैक की थी, परंतु मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि ब्लैक मांबा, अफ्रीकन ब्लैक मांबा के ऊपर रिसर्च करो। तो एमसी ने कहा ब्लैक मांबा यह तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्नैक है, मैं मरना नहीं चाहता। फिर एमसी सोचता है चलो ठीक है अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मैं थक चुका हूँ। फिर बाद में हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसे उसका ही कोई सांप काट चुका था। और फिर बाद में उस सांप के काटते ही एमसी अचानक ही मर जाता है। फिर वह बताता है इतनी सारी दिक्कतों के बाद मैं इस दुनिया में आ गया और मुझे पॉइजन से भी कुछ नहीं होता। फिर हमें बाहर एमसी के गेट के उस पैक्रियाज को दिखाया जाए जो कि बोलते हैं यंग वॉरियर आप यहीं होना। एमसी गेट खोलता हुआ बोलता है कि गलत हुआ है क्या? फिर वह पैक्रियाज बोलता है कि आपने बारिश के से बचने के लिए हमें शेल्टर प्रोवाइड किया है, तो क्या आप हमारे साथ खाना खाना पसंद करेंगे? हमने खाने में डियर बनाया है। एमसी देते ही सुनता है डियर का मीट। फिर वह अपने बताता है, उसको फ्लैशबैक याद आता है उसको कि सॉरी गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा सांपों और उनको खाया जिंदा रहने के लिए। फिर वह बोलता है पैक्रियाज के साथ आते हुए कि यह तो बहुत अच्छा बात है कि आप मेरे साथ आपके खाने को शेयर करोगे। पैक्रियाज भी बोलता है चलो हम आपको खिलाते हैं। फिर बाद में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह डियर को पका के खा रहे थे और एमसी को उस डियर को देखकर तो लार ही टपक रही थी। यह चीज़ पैक्रियाज भी देख लेता है और कहता है कि आपने क्या बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया क्या? तो फिर मैं क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बदले में मैं आपको जितना चाहे जितना खाना खाने दूंगा। फिर बाद में एमसी सोचता है और बोलता है चलो पूछिए। फिर वह पूछता है पैक्रियाज क्या आप इस माउंटेन पे अकेले रहते हो क्या और आप किस साल के हो? एमसी सोचता है शायद मैं 15-16 साल का हूँ। फिर बाद में एमसी कहता है मेरे सर पे चोट लगने के कारण मुझे कुछ भी याद नहीं मेरे बीते हुए कल का। यह सुनकर वह पैक्रियाज भी कहता है क्या सर पे चोट लगने के कारण? फिर तुम यहाँ पर अकेले कैसे रह लेते हो? एमसी कहता है कि मेरे पास कोई बड़ा टैलेंट नहीं, इसलिए मैं अपना जीवन चलाने के लिए सांपों को पकड़ के मार के खाता हूँ। फिर बाद में पैक्रियाज बोलता है सांपों को पकड़ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एमसी कहता है कोई बात नहीं। फिर बाद में पैक्रियाज के फादर आते हुए कहते हैं चलो खाना पक चुका है,
आप यंग वॉरियर पहले खा लो, आप ज़्यादा भूखे लग रहे हो। और फिर बाद में यंग वॉरियर बोले तो एमसी गाइस वह भी बोलता है थैंक यू एल्डर। और फिर बाद में वह बोलता है बहुत दिनों बाद मैंने मीट खाया है, और मीट को खाने लग जाता है और बोलता है सही में यह तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और हमें उन दोनों एल्डर और पैट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है जो कि यंग वॉरियर को ही देख रहे थे। वो यंग वॉरियर उनकी खाने खाते खाते उनकी बातें सुनता है, तो वह पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एमसी पूछता है अजीब? फिर पैट्रियार्च कहता है मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं या नहीं? वो एल्डर कहता है इस यंग वॉरियर ने हमारे ऊपर एक फेवर किया है, इसलिए हम इसे बता सकते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं आप सही कर रहे हैं फादर। फिर पैट्रियार्च बताता है हम एक सेंटीपीड को ढूंढने आए हैं जिसके शरीर पर नीले धब्बे हैं। एमसी कहता है नीले धब्बे वाला सेंटीपीड? फिर एमसी पूछता है ये सेंटीपीड लगभग कितना बड़ा होगा? तो वो पैट्रियार्च सोचते हुए कहता है शायद एल्डर जैसे पूरे इंसान को भी वो खा सकता है। एमसी यह सुनकर चौंक जाता है और एमसी मन में सोचता है मुझे लगा कि मैं 100 साल पीछे आ चुका हूँ, परंतु ये दुनिया तो पूरी तरह से अलग है। वो एल्डर कहता है चिंता मत करो, उसी चीज़ को हम पकड़ने आए हैं। इसे सुनकर एमसी कहता है तो क्या आप इसे पकड़कर इसकी खेती करना चाहते हैं? फिर वो एल्डर कहता है मेरी खेती? फिर वो हंसता हुआ कहता है ये सुनने में अच्छा लगता है पैट्रियार्च, बी लाइक फनी ब्रो। तो एमसी कहता है मैंने क्या गलत कहा? ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर आप किसी सेंटीपीड को पालोगे? यह सुनकर वो एल्डर कहता है मेरी ग्रैंड डॉटर बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है और उसे सेंटीपीड का एनरकोर की ज़रूरत है जिससे उसकी जान बच जाएगी। एमसी इसे सुनकर कहता है क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर? और पैट्रियार्च भी कहता है मेरी वो बेटी लगेगी। फिर एमसी सोचता है कि सेंटीपीड को दवाई के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मुझे सेंटीपीड के लिए बुरा लग रहा है, पर उन्होंने मेरे साथ मीट को बांटा है, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। फिर एमसी कहता है वो सेंटीपीड? पैट्रियार्च कहता है क्या आपने उसे यहाँ कहीं देखा है? तो एमसी मना कर देता है। वो पैट्रियार्च दुखी हो जाता है पर मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। एमसी की यह बातें सुनकर फिर नरेटर वॉइस बताती है हालांकि एमसी की मृत्यु सांप के काटने पर हुई, पर वह इंसानों में सबसे ज़्यादा जहरीले जानवरों के बारे में जानता है, क्योंकि लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियों में से लगभग 20,000 प्रजातियां जहरीली मानी जाती है और उनमें से प्रत्येक मेरे दिमाग में है। और ये सेंटीपीड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब जहरीले जानवरों की बात आती है सब कुछ मेरे पास जानकारी है और हमारा यह एपिसोड हो जाता है।